अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ उसका ताल्लुक़ है सोलो उम्रा ट्रिप से, यानी कि अगर आप अकेले जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए अभी तक ज़्यादातर जो मेरी वीडियोस हैं ये उस मुताल्लिक़ थी कि जब आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे होते हैं किस तरीके से आप उसमें बचत कर सकते हैं। अब अगर आप अकेले जा रहे हैं तो अकेले जाने में आपको क्या करना है और आपको ये कितने का पड़ सकता है, क्या आसान तरीका है, कहाँ पर आपको रिहाइश मिल सकती है, फ़ूड में आप कहाँ पे बचत कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करूँगा कि इस व्लॉग के अंदर अपने कवर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मगर इससे पहले लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को जो लोग सोलो ट्रैवल के लिए कोशिश कर रहे हैं उन तक शेयर करना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, अगर सबसे पहले तो जो आप सोलो ट्रैवलर्स हैं उसमें सोलो ट्रैवलर की सबसे पहले जो ख्वाहिश होती है वो ये कि कम से कम में वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन गुजार सके। तो इसमें हम कोई दिनों की कैद नहीं रखते, हम एक काम ये करते हैं कि इस वीडियो के अंदर एक टेंटेटिव बजटिंग करते हैं कि सोलो ट्रिप जब आप प्लान करें तो सस्ते से सस्ता किस तरीके से हो सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी एयर फेयर से। देखिए, बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस हैं कि जो बहुत सस्ता एयर फेयर दे रही होती हैं। इवन कनेक्टिंग फ़्लाइट के ऊपर आपको बहुत चीप रेट भी मिल जाते हैं। और आप ऐसा सीज़न देखें जब किसी एयरलाइन की तरफ से कोई अच्छी ऑफ़र आई हुई हो। बाज़ मरतबा जो 1,10,000 रुपये का टिकट है वो आपको 70,000 में भी मिल जाता है। जी बिल्कुल, 70,000 में भी मिल जाता है, 75,000, 80,000 में मिल जाता है। ये सब डिपेंड करता है। बाज़ मरतबा कुछ ऐसी एयरलाइंस होती हैं, कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो अपने यहाँ टूरिज़म को भी प्रमोट करना चाहते हैं, तो उनकी एयरलाइंस ऑफ़र निकालती हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट की सूरत में। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में बाज़ मरतबा आपको बड़ा बेनिफिट होता है, और वो ये होता है कि आपको बाज़ मरतबा 2 दिन का स्टे मिल रहा होता है, 1 दिन का स्टे मिल रहा होता है किसी मुल्क के अंदर, और उसकी वजह से फ़ेयर आपका कम हो जाता है और एयरलाइन की तरफ से आपको 1 दिन का वहाँ स्टे भी मिल जाता है। तो इस तरह की आप ऑफ़र को भी अवेल कर सकते हैं और आप जो है अपने ट्रैवल को प्लान कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ आपको 80,000 85,000 का टिकट मिल गया, हम एक एवरेज पे बात करते हैं, या 90,000 का, तो ये इसको आप अलग कर लीजिए। वीज़ा आपको सेम रहता है। वीज़े में मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि किसी अच्छे शिरके का ट्रांसपोर्ट के साथ लइए, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना बचत कर आता है। तो वो आपको अराउंड जो प्रीवियसली जो रेट्स थे, अब देखें मुहर्रम में जो रेट आएंगे वो क्या होंगे। वो तकरीबन 550 रियाल तक थे, 560 रियाल डिफरेंट थे, 600 रियाल तक था। तो मुख्तलिफ़ एजेंट्स मुख्तलिफ़ चार्ज कर रहे थे मुख्तलिफ़ शिरकों के। शिरका मीन्स ट्रैवल एजेंट जो वहाँ के हैं, जो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर हम एक निकालें पाकिस्तानी, तकरीबन 40-42 हज़ार रुपये का आपको जो है वो वीज़ा पड़ता है, और आपको तकरीबन उसके अंदर आपकी ट्रांसपोर्ट कवर हो जाती है। कौन सी ट्रांसपोर्ट? बाई बस होती है, ये होती है जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से जद्दा, और जद्दा से मक्का से जद्दा। तो ये आपका पूरा राउंड ट्रिप हो जाता है। और अगर आप जब ये आपकी ट्रांसपोर्ट कवर हो जाती है, इसके अलावा आप जो है अब जो आपने ख़ुद वहाँ ख़र्चा करना है, हम उसकी तरफ आते हैं। देखें, अब जब आप वहाँ पहुँच चुके हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपका दिल है ज़ियारतों पे जाने का, तो ज़ियारत पे जाने के लिए आपको वहाँ पर जो ख़र्चा करना पड़ता है वो तकरीबन 10 से 15 रियाल है। आप इसको बारगेन करें तो आपको 10 रियाल में भी ले जाते हैं। अच्छा, अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो बहुत सारी ज़ियारत ऐसी हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पे मौजूद हैं और आप उन पे ख़ुद भी जा सकते हैं। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो ज़ियारत हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं और कितने कितने फ़ासले के ऊपर मौजूद है। तो आप उसको भी देखिएगा, आपको उसमें अच्छी जो है रहनुमाई मिल जाएगी। तो आप समझिए 10 से 15 रियाल आपकी मक्का में और 10 से 15 रियाल आपकी मदीने के अंदर जो जर्नल ज़ियारत हैं उस पर आपका एक्सपेंस आना है। अच्छा, इसके अलावा अब अगर आप एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं इन शहरों की, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इवन कि आपको मक्के के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर पे आपको जो है खजूर मार्केट मिल जाती है, जहाँ पे आप जाके अपनी चीज़ें वगैरह इस तरह की बाय कर सकते हैं और काफ़ी कम रेट के ऊपर। मदीने में भी इसी तरह से है, लेकिन मदीने में आपको तकरीबन टैक्सी ही लेनी पड़ती है क्योंकि फ़ासला है। तो वो आपसे तकरीबन 15 से 20 रियाल चार्ज करेगा और आपको वहाँ ले जाएगा, वहाँ से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पर ऐसी जगहें हैं
جیسے ہائپر پانڈا اور اس طرح کی جہاں سے آپ سستی چیزیں خرید سکتے ہیں. اور قریب کے اندر بن داؤد ہے جہاں سے آپ سستی چیزیں لے سکتے ہیں. مکہ میں بن داؤد بھی ہے اور کارفور بھی ہے جو قریب میں آپ کو مل جاتا ہے اور آپ وہاں سے بائنگ کر لیتے ہیں. تو یہ تو آپ کی ساری یہ قریب کی چیزیں. اب ہے رہائش کا ایشو. یہ رہائش آپ کو کہاں رکھنی ہے؟ رہائش آپ کوشش کریں گے قریبی گلیوں میں رکھ لیں, اور وہاں ایسے آپ کو ہوٹل مل جائیں گے جو آپ کو 10 سے 20 ریال کے درمیان آپ کو بیڈ اسپیس دے دیتے ہیں. یہ کوئی بہت اچھے ہوٹل نہیں ہوتے, یہ جسٹ لائک ہاسٹل میں آپ کو ایک بیڈ مل جائے اس ٹائپ کا جو ہے وہ آپ کا انتظام ہوتا ہے یہاں پر. اور میرے خیال سے ایک سولو ٹریولر کے لیے کفایت کرنے والا نظام ہوتا ہے وہ. تو آپ اس کے اندر جا کے جو ہے وہ اپنا ایک بیڈ اسپیس لے سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ٹھہر سکتے ہیں. 15-20 ریال 10 ریال جیسی اکوموڈیشن ہے, 50 ریال تک آپ کو مختلف ہوٹلوں میں مختلف انداز کی آپ کو مل جاتی ہے شیئرنگ پہ رہائش. تو اس کے حساب سے آپ اپنا بجٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. فوڈ کی طرف آئیں تو فوڈ میں بھی آپ کے پاس بہت ساری جو ہے نا وہ آپشن مل جاتے ہیں. اب آپ فوڈی ہیں تو آپ اپنا بجٹ اس حساب سے بنائیں, اور اگر آپ اتنے فوڈی نہیں ہیں تو ایک نارمل آدمی کے لیے, ایک نارمل کھانے والے کے لیے وہاں 30 ریال پر ڈے مور دین انف ہوتا ہے کھانے کے لیے. تو یہ تمام معلومات امید ہے کہ ایک سولو ٹریولر جو ہے اس کے لیے کافی جو ہے فروٹفل ہوگی. 5 سے 10 ریال کے اندر آپ کو شیئرنگ ٹیکسی بھی مل جاتی ہے اگر آپ کو مسجد عائشہ جانا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں, یہ سیزن پہ اصل میں ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے میں فکس ریٹ نہیں دیتا. تو اس لیے اگر آپ یہ کبھی سوچیں کہ یار یہ فکس ریٹ نہیں بتا رہے, تو فکس ریٹ نہ بتانے کی وجہ جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بعض مرتبہ سیزن ہائی ہے تو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں, سیزن آف ہے تو پھر آپ کے پاس جو ہے بہت کم پیسوں میں بھی آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. یہ سب آپ کے اپنے اوپر ہے کس سیزن میں جا رہے ہیں آپ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ گرمیاں ہیں, سردیاں ہیں, عموماً سردیوں کے اندر ریٹ بڑھ جاتے ہیں چیزوں کے. نومبر دسمبر جنوری یہ ہائی سیزن ہوتا ہے, اور اس سے پہلے تقریباً آپ کے نارمل ریٹس ہوتے ہیں, اور جنوری کے بعد بھی نارملائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر یہ تقریباً شعبان تک نارمل رہتے ہیں. رجب سے ہائی ہونا شروع ہوتے ہیں اور پھر رمضان پھر ہائی ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ایک انفارمیشن آپ کے لیے لے کر آیا تھا. یہ تقریباً آپ کو ہر سیزن میں کام آئے گی ایکسیپٹ جو آپ کا سیزن ہوتا ہے رمضان کا. اس میں آپ اس کو سلائٹلی ہائی کر لیجئے. سولو ٹریولرز کی بات کر رہا ہوں. سلائٹلی ہائی سے مراد یہ ہے کہ جہاں اگر آپ کو بیڈ اسپیس 20 ریال کی مل رہی تھی وہ 30 ریال کی ہو جائے گی یا 35 ریال کی ہو جائے گی. اس طریقے سے آپ کی جو ہے نا پرائسز میں فرق آتا ہے. تقریباً ٹرانسپورٹ آپ کی سیم رہتی ہے, اور اس میں بھی 5-10 ریال جو آپ اپنے طور پہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اس میں فرق آتا ہے, اس سے زیادہ کا فرق نہیں آتا. تو یہ سولو ٹریولرز کے لیے ایک ویڈیو بنائی تھی. امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.